तो फैमिली आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हमारी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। मैं हूँ आपका होस्ट सैफ राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ईथन ग्रीस से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मेरे साथ ईथन से ही ये भाई मौजूद हैं। ये पाकिस्तान से हैं और ये काफ़ी देर से यहाँ यूनान में हैं और यूनान के अलावा भी ये इन्होंने काफ़ी जो कंट्रीज विज़िट किए हैं। आज इनकी जो जर्नी है वो इनसे पूछेंगे कि आपको कैसा लगा। आपको अपने काफ़ी जो कंट्रीज़ हैं उनको विज़िट किया है, उनमें से सबसे ज़्यादा आपको कौन सी कंट्री बेस्ट लगी है। तो चलिए करते हैं शुरू। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं ठीक, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। जी? ठीक है, आप अपना नाम बता देना नाज़रीन को पहले। जी, मेरा नाम है जी राजा जमशेद हफीज़। जी राजा जमशेद हफीज़ साहब। अच्छा, आप नाज़रीन को बताएं आपको कितनी देर हो गया है पाकिस्तान से कितनी देर से आए हुए हैं आप? पाकिस्तान से मैं तकरीबन आया था 2018 में। 2018 में? तकरीबन छः छः 6-7 साल हो छः चुके हैं। सात साल हो गए। ठीक है, तो यूनान में आप मुश्किल हैं या इसके अलावा भी कोई कंट्रीज़ में आप गए हैं? नहीं जी, इसके अलावा मैंने जर्मनी में भी रहा हूँ, फ्रांस अच्छा। भी गया हूँ, अच्छा। बेल्जियम भी गया हूँ हम्म। और स्पेन भी गया हूँ। हम्म। तो ये इसके अलावा मेरा ख्याल है यही है। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा कैसा आपका जो एक्सपीरियंस, अच्छा जो एक्सपीरियंस किधर रहा है आपका, यूनान में या दूसरी कंट्रीज़ में? देखें जी, इधर अगर हम क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें तो वो तो ग्रीस की सबसे ऊपर है। जी सही है। मतलब एक रहने के और वेदर और फूड, यहाँ थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम होता है। जी। तो क्योंकि जर्मनी में भी मैंने देखा लोगों को, वहाँ एक सिस्टम में लोग रहते हैं। ये तो सामने आ जाए, सामने देखिए। अच्छा। इधर जैसा डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम होता है, इधर वैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना इधर बेहतर है। तो मौसम भी ठीक है। काम के हवाले से भी ये बेस्ट बेस्ट है जो यूनान। काम देखें, एक होती है जी हम कमाते कितना है, हाँ जी। एक होता है हम बचाते कितना है। बचाता कितनी? ठीक है जी। जर्मनी में चले जाएं, स्विट्जरलैंड में चले जाएं, लोग कमाते तो बहुत हैं लेकिन बचाता कोई भी नहीं है। ठीक है, बचत बहुत कम आती है। बहुत कम आती है, ये एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, घर के रेंट हैं, मतलब खाना पीना और टैक्सेस। ठीक है, 50-50% तक लोग टैक्स दे देते हैं उधर। ठीक है, तो अगर हम जब इधर हम आते हैं तो हमारी जो इनकम हम देखते हैं, जो हम बचाते हैं सेव करते हैं पीछे के लिए, जी जी। तो वहाँ पे अगर हम देखें तो ग्रीस बेस्ट है। वो तकरीबन लेवल हो जाता है क्योंकि यहाँ पर खर्च अखराजात कम होते हैं। जी तो नेक्स्ट कंट्री में अगर थोड़ा सा आप ज़्यादा कमाते हैं जी तो जी, उतने खर्चे वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसा ही है बिल्कुल। उसके अलावा कोई क्वालिटी जो अग्रीज की आपको? ग्रीस के जी यहाँ लोग फ्रेंडली हैं। ठीक है जी, हम्म। वहाँ पे तो बोरियत है, लोग अकेले रहते हैं। तो बस हर बंदा अपने काम में बिजी है, मगन है कोई। तो इधर आप बाहर निकलें, आप लोगों से मिल सकते हैं, हर किस्म की मतलब चीज़ें, अगर खाने पीने की, शॉपिंग की, हर चीज़ इधर जो है बेस्ट है। वेदर भी ठीक है। और बस इधर लोगों को जो मसला आगे यहाँ से छोड़ के लोग जाते हैं वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन की वजह से। जिस बंदे के भी मैंने जो जितने भी लोग इधर से गए हैं ना जी डॉक्यूमेंट लेके, वो सारे वापस आए हैं। तो अगर डॉक्यूमेंट के बगैर कोई बंदा जाता है फिर वो फंस जाता है, फिर वो वापस नहीं आ सकता, फिर यानी वो। डॉक्यूमेंटेशन यानी नाज़रीन इसका मतलब है कि जिन लोगों के पास लीगल पेपर्स नहीं होते उनको यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स होती है यहाँ को पुलिस वगैरह की, लेकिन जिनके पास पेपर्स हैं उनको लिए जो है यूनान जो है वो बेस्ट कंट्री है। नेक्स्ट कंट्रीज़ में वहाँ पर आगे जाकर जो लोग जाते हैं पेपर्स के लिए, वहाँ पर कितना इजी है पेपर्स लेना? पेपर लेना तो कहीं भी इजी नहीं है। पेपर लेना आजकल पुर्तगाल में लोग जा रहे हैं, पेपर ले रहे हैं उधर, कहने को तो 2 साल में पेपर मिल जाते हैं। हम्म। लेकिन वहाँ पे 2 साल आपने ऐसे ही है कि बस अपने लिए कमाना है। आप पीछे घर नहीं कोई भेज सकते, ना कुछ सेव कर सकते हैं। तो जर्मनी में भी पेपर लेने बहुत मुश्किल हैं। ठीक है जी, वहाँ अगर हम कुछ बचा सकते हैं, लेकिन ग्रीस एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे हम बचा भी सकते हैं और पेपर भी ले सकते हैं। लेकिन हमें अगर हमारे ऊपर कोई क्रिमिनल कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारा या इस तरह का, तो थोड़ा टाइम ज़रूर लग जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो डॉक्यूमेंट मिलते नहीं हैं, अगर बंदा लगा रहे तो ज़रूर मिलते हैं। ये नाज़रीन अगर बंदा कोई गलत एक्टिविटीज़ में यहाँ पर मुलव्वस ना हो तो कोई ना कोई ऐसा पेपर मिल जाता है कि जिसके बिहाफ़ पे आप काम कर सकते हैं, यहाँ पर इज़ी रह सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जो गलत रॉन्ग एक्टिविटी में लोग होते हैं, उनके लिए तो अगर उनके पास पेपर हों, फिर भी उनके लिए जो है यहाँ पर ख़तरा होता है, वहाँ पर मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप अपने काम से काम रखते हैं, आप अपनी मज़दूरी करते हैं,
अपनी जॉब करते हैं, तो फिर यहाँ पर आप जो है आपको ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। अभी इधर जो एक न्यू इमिग्रेशन लॉ आया है 3 साल का, आपका आपके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, घर का कॉन्ट्रैक्ट है और आप पेपर ले सकते हैं, ठीक है जी। जी, आपको 3 साल इधर हो गए हैं, तो ये बिल्कुल फ्री में है, इसका कोई पैसा नहीं है, कोई बिल्कुल। मतलब। तो हमारे पाकिस्तानी, मैं एक एक बात इधर मैं ज़रूर करूँगा, अगर आपकी जितनी भी ऑडियंस है ग्रीस में है, तो उनके लिए आप कभी भी आप ये जी हमने 2 नंबर स्मॉलियो लगा लिया, 2 नंबर प्रूफ लगा लिए, ये इन चीज़ों से हम बहुत पीछे जाते हैं, ठीक है जी। 1 साल 2 साल 3 साल वेट कर लें, ठीक है जी। वहाँ पे जर्मनी में हम जाके 10 10 साल 20 20 साल भी वेट कर लेते हैं, लेकिन इधर हमारे हमसे वेट नहीं होता। तो वेट कर लें, सीधे रहें, ठीक है जी। अपने प्रूफ ठीक रखें, अपने घर का कॉन्ट्रैक्ट ठीक रखें, तो डॉक्यूमेंट मिलते ही मिलते हैं इधर, डॉक्यूमेंट ना मिलने वाली कोई बात ही नहीं। यानी बिल्कुल, अगर आप चीटिंग करेंगे, आप होशियारी से काम लेंगे, तो आप जो है किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं और आपको पेपर्स वगैरह लेने के देने पड़ सकते हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही। अगर आप अपना जो करैक्टर है वो ठीक रखते हैं, आप कोई चीटिंग वगैरह नहीं करते, 2 नंबरी नहीं करते, तो पेपर्स आपको यहाँ भी मिल जाते हैं और काम के हवाले से भी आपको पहले ही बता दिया है कि बहुत अच्छा कंट्री है। उसके अलावा जो लोग भी पाकिस्तान से वीज़ा लेकर आना चाह रहे हैं, वो लोग भी जो किसी भी अगर गलत बंदे के हाथ नहीं चढ़ते, जो 2 नंबर है, 2 नंबरी करता है, तो उन लोगों को अभी बहुत आसानी से वीज़ा यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर आगे जाकर वीज़ा जो है रिजेक्ट होते हैं, वो एक बिल्कुल अलग ऐसे ही। प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ से देखें, वीज़ा रिजेक्ट भी इसलिए होता है कि जब हम इस्लामाबाद एम्बेसी में जाते हैं, ग्रीक एम्बेसी में इस्लामाबाद, वो कहते हैं जी आपने किधर जाना है, जी, मतलब आपने काम कौन सा करना है, आपने रहना किधर है, आपकी सैलरी कितनी है। जी, हमारे लोगों को ये नहीं पता होता। देखें, अगर मैं ग्रीस जा रहा हूँ या कहीं जा रहा हूँ, मेरे मेरे पास जॉब है जी, जॉब जी, का वीज़ा है, तो मुझे पता होना चाहिए कि मैंने कहाँ रहना है, मैंने एथेंस में रहना है, थिस्सलुनीकि में रहना है या कहीं। अच्छा जी, वहाँ पे मेरा एड्रेस क्या है, मेरी सैलरी कितनी है, ठीक है? या मेरा काम क्या है? ये इंटरव्यू होता है, बेसिक चीज़ें होती हैं, हमने पैसे दे के वीज़ा वीज़ा लिया होता है, इन चीज़ों का हमने ख़्याल नहीं करते। एक बंदा जब हम एम्बेसी में इंटरव्यू देते हैं, ये बेसिक सवाल हैं। जब इसका ही नहीं पता होता, तो फिर वो वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। जी तो नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि जितने भी लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, वो ज़्यादातर लोग जो हैं उनको 5 नंबर लगाकर, यानी 5 नंबर वो इंटरव्यू के रिलेटेड होता है। तो इसका मतलब है कि काफ़ी दोस्त जो हैं उनको मेरे इस चीज़ का मुझे भी इल्म है कि प्रॉपर तैयारी जो है ना उनकी इंटरव्यू के हवाले से नहीं होती है। इस वजह से भी और भी है, बाकी भी हैं रीज़न, लेकिन सबसे बड़ी जो रीज़न मुझे ये नज़र आ रही है, क्योंकि मेरे साथ ऐसे दोस्त राब्ता करते हैं जिनका 1 दिन पहले या 2 दिन बाद जो है वो होना होता है इंटरव्यू। लेकिन अभी तक वो पूछ रहे होते हैं कि हमें इंटरव्यू कैसे देना है, क्या सवाल है, ये कैसा है, वो कैसा है। इस तरह की इससे ज़ाहिर होता है कि उनकी प्रॉपर तैयारी नहीं होती। तो फिर इस तरह ऐसे लोग जो वहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर वो जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना आप कर सकते हैं उतना आप ज़रूर किया करें, यानी आपका जो कम से कम इंटरव्यू है उसकी तैयारी आप जो है वो सही तरीके से कंप्लीट किया करें। आगे जो भी अल्लाह ताला को मंज़ूर होगा वही होगा। तो बहुत अच्छा लगा जी, जमशेद राजा, आपने बहुत अच्छी बातें की हैं ग्रीस के मतलब। आई होप कि जितने भी लोग देख रहे हैं सबको पसंद आएँगी। इसी के साथ इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।